हेलो गाइस, आज हमारे साथ है किया सेल्टोस, जिसके बारे में आज हम कैलकुलेट करेंगे इसकी बायबिलिटी। मेरे साथ है मिस्टर मोनीश सक्सेना। मोनीश, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। सो मोनीश इज द ओनर ऑफ दिस कार फॉर लास्ट 2 years, एंड 2 साल में जितना भी उनका एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली शेयर करेंगे। सो फाइनली लास्ट में इस वीडियो के हम इसकी बायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, जहां पे मैं मोनीश से पूछूंगा रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस, एंड उसकी रेटिंग बेसिकली मोनीश प्रोवाइड करेंगे कि इस कार की बायबिलिटी रेटिंग क्या होनी चाहिए एंड किस तरीके से आपको क्या कंसीडर करना चाहिए व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर अ किया सेल्टोस इन द मार्केट टू परचेज। सो बिगिन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मोनीश, आपने ये क्यों परचेज किया था किया सेल्टोस जब आप इस कार को देख रहे थे? So basically, I used to own Maruti Suzuki Brezza, and it was a 2018 model. So at that time, there was only diesel option. So it was a BS4 diesel, and in NCR region, basically during or mostly after Navratri and then Diwali and during the winter time, the pollution tends to increase. And because of the GRAP 4 restrictions, you cannot take out your diesel BS4 car. So it has to be at least BS6 diesel. So that was one reason, and another reason was because I am a very tall guy. I am a 6 foot 2 inches, so I need a lot of space. So I had to slide the seat completely towards the back, the driver's seat, and because of that, no one can actually sit behind me. Yeah. So वो थोड़ा trouble होता था, like so going out with family and then we have to decide कि ठीक है मेरे पीछे कौन बैठेगा नहीं. So there were two major concerns: the size and then the fuel. सो डेफिनेटली आपको जो साइज जिसकी वजह से आपने इस कार को परचेज किया था, बिकॉज यू आर अ टॉल बिग फैमिली, सो डू यू फील कि ये कार उसको सफाइस कर पा रही है? Yes, absolutely. Because मैंने उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन चेकआउट किए थे. हम्म। I went for the Taygun. I even checked out the Skoda and then the Creta and then Harrier and then XUV 700. ओके। But 700 was a very spacious car, but वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी. I mean, it was way more than, मतलब this car is around 4.2 meters and XUV 700 is more than 4.5. So it is a very big and bulky car. ओके। And then Creta का जो dashboard है, so it's kind of coming towards me. अच्छा। So that was not a very comfortable feeling. ओके। And for other car वो सारे या तो फिर सिर्फ डीजल ऑप्शंस थे, और अदरवाइज आई वाज नॉट इन अ वेरी मूड कि ठीक है उसमें इतना स्पेस है. ओके। सो ऑलराइट गाइस, बाकी के क्वेश्चंस हम इस कार को ड्राइव करते हुए लेंगे। सो लेट्स गो एंड हिट द रोड। आप इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? सर्विस एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो द कार फील्स लग्जूरियस, ठीक है, द शोरूम फील्स लग्जूरियस, बट जो सर्विस सेंटर है इट इज़ लाइक एनी अदर सर्विस सेंटर. अच्छा। मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपको एकदम लग्जरी वाली फील देंगे. और नॉर्मल सर्विस सेंटर जैसा मतलब वी एक्सपेक्ट कि मतलब नॉर्मल, मतलब सो मतलब जैसे ब्रेजा लेके जाते थे अपनी सर्विस के लिए, और किया में कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है सारे सेंटर पॉइंट है से। सो खासकर की फर्स्ट जो आपकी इनिशियल बिलिंग्स रही होंगी, तो वो तो आपका कवर होगा सर्विस सेंटर के थ्रू। हाँ. कोई ऐसा अभी तक इसमें एक्सपेंस आया है जो कि आपने आउट ऑफ द पॉकेट करा हो? नहीं, अभी तक मुझे ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं आया इसमें कि मुझे अलग से आउट ऑफ माई पॉकेट करना पड़ा हो. मोस्टली जो रहता है इसका, जो मैंने अभी तक 2 साल में मैंने इसके अराउंड 3 to 4 सर्विस हुई है. एक तो 1 month वाली होती है, एंड देन देयर इज अ 6 month एंड देन सम किलोमीटर, एंड देन वो 1 year वाली, एंड देन वो 2 year वाली होती है. अच्छा। तो मैंने जो भी शेड्यूल सर्विसेज हैं वही कराई हैं, एंड ऑन एन एवरेज इसका जो बिलिंग आ जाता है, बिकॉज अ बिट ऑफ एंथुसियास्ट, तो उसकी वजह से मैं उस पे पेंट पे थोड़ा सा वैक्सिंग भी करवा लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स वगैरह है, तो उसको कंबाइन करा के अराउंड 10 to 12,000 ऑन एन एवरेज आ जाता है इसका. बिकॉज दे मतलब मे बी कि किया वालों की हैबिट है कि दे ऑलवेज सजेस्ट कि यार इट्स बेटर टू चेंज द इंजन ऑयल, एंड उससे डिफरेंस फील होता है. मतलब तो आपका 10,000 किलोमीटर रन करते हो आप, और 10,000 रुपीज की बिलिंग होती है सर्विस पे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सो काइंड ऑफ 1 रुपी पर किलोमीटर उसकी मेंटेनेंस कैलकुलेट होकर आ जाती है फिर। यू कैन से दैट. यस. तो मोनीश, थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका क्या क्या, इस गाड़ी को आप कहाँ ले जा चुके हो, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? ओके, सो ऑब्वियसली सिटी ड्राइविंग तो मोस्ट है मेरी, एंड देन सेकेंडली इसके अंदर मैं इसको माउंटेन्स पे एक बार ले जा चुका हूँ, 1 या 2 बार ले जा चुका हूँ, एंड देन एक्सप्रेस वे पे बहुत चली है ये. तो एक्सप्रेस वे पे तो इसका क्रूज कंट्रोल वर्क्स लाइक अ डिलाइट एक्चुअली, मतलब वरना तो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती थी. मैं पहले भी बाकी कार को मैंने ड्राइव किया हुआ है विच वर मैनुअल, एंड दिस इज ऑल्सो मैनुअल, बट बिकॉज ऑफ द क्रूज कंट्रोल इट्स एक्चुअली अ वेरी डिलाइट टू ड्राइव. मतलब बहुत ईज रहता है, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव है इसका. माउंटेन्स में भी मुझे कहीं पे भी कुछ भी लैग नहीं आया कि मुझे पावर लैग आ रहा हो या फिर कार पीछे जा रही है या स्किड हो रही है. सो नथिंग लाइक दैट एट ऑल. सो पावर के पर्सपेक्टिव से ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग
आई थिंक अप्रोप्रिएट से ज़्यादा ही पावर जनरेट करती है। ओके, सो जैसे कि आप बता रहे हो कि पहाड़ों में आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस कार के साथ, सो कितनी लोडिंग रही है उस टाइम पे जब आपने इसको ड्राइव किया है? उस टाइम पे मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा ही था, बट जो सेक्शंस थे दे वर अ बिट ट्रिकी, मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो वेट से ज़्यादा इम्पैक्ट होता, तो वी वर कैरिंग सम लगेज, बट या नंबर ऑफ पीपल इन दी कार वर ओनली 2 आई शुड से, बिकॉज़ मेरा बेटा मतलब इज़ स्टिल 2 इयर्स, सो मैं उसका वेट ज़्यादा काउंट नहीं करूँगा अकाउंट। बट या जो सेक्शंस थे कुछ-कुछ दे वर ट्रिकी एंड वहाँ पे मतलब इसका रिस्पॉन्स सही रहा था मेरे को। ओके। कुछ हमारे व्यूअर्स को आप नेगेटिव पॉइंट्स बता सकते हैं इस कार के बारे में कि क्या बेटर कर सकती थी किया? आई थिंक वो बेटर जो है वो आई थिंक ह्युंडई और किया दोनों के लिए है, बिकॉज़ दे बोथ शेयर द सेम इंजन, एंड वो इसीलिए क्योंकि इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब ऑनेस्टली अगर एनी टाइम आई वांट कि मैं इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच आउट कर लूँ, आई कैन गो आउट मेक ट्रिपल डिजिट स्पीड बहुत ईज़िली हो जाती है। बट जो इसका माइलेज है ना, आई थिंक वो अगेन ह्युंडई और किया दोनों को थोड़ा-सा देखना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आई एम ऑन एक्सप्रेसवे और हाईवे, इसका जो माइलेज रेंज रहता है वो 10 से लेके 12 रहता है एट मैक्स। मतलब अगर बहुत ही साफ रोड मिल गई तो इट विल गो अराउंड 12 और 13, एंड देन अगर मुझे और अच्छी रोड मिल गई तो इट विल स्ट्रेट अवे शूट अप टू 16 इवन, एंड देन एक्सप्रेसवे पे तो इट इज टचिंग सो आई कैन आल्सो सी अराउंड कितना माइलेज अभी शो कर रही है? 12.3। 12.3, बिकॉज सिटी ड्राइविंग में अगर आपको माइल्ड ट्रैफिक मिल रहा है तो इट विल बी अराउंड 10 टू 12 और मैक्सिमम 13। बट अगर आपको स्मूथ मिल गया तो एक्चुअली ये 16 तक दिखाने लगता है इसका जो डायोमीटर है, एंड देन अगर आप एक्सप्रेसवे पे हैं तो ये डेफिनेटली 19 एंड 20 दिखाती है, एंड आई हैव इवन कैलकुलेटेड कि मेरा कितना मैंने मतलब पेट्रोल उसमें डलवाया था, एंड देन हाउ मेनी किलोमीटर्स आई एक्चुअली रैन, सो उसके पर्सपेक्टिव से फिगर्स इसके सही आते हैं। बट सिटी के लिए इसकी माइलेज जो है वो मुझे लगता है कि मतलब कमिंग फ्रॉम द मारुति बैकग्राउंड तो मुझे थोड़ा फील होता है वाह, इट वाज ऑलवेज अराउंड 15 और 16। नहीं, आई थिंक इस पे मोनीश ये बात भी है कि एक तो बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार इज़ गुड। हेवी अगर आपका व्हीकल है, तो डेफिनिटली माइलेज विल बी अ प्रॉब्लम, माइलेज विल बी अ एरिया ऑफ कंसर्न। या ऑलराइट। सो अब इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि इसका ड्राइविंग कम्फर्ट कैसा है? ड्राइविंग कंफर्ट के मामले में अगेन स्पेस आप देख सकते हो, इसमें बहुत स्पेस है, मतलब आई कैन सेट इजीली, मेरे फ्रेंड्स भी पूरा स्ट्रेच आउट करके मतलब जस्ट फॉर फन बैठते हैं, दे कैन एक्चुअली पुट देयर फीट ऑन द सीट टू गेट मोर कंफर्टेबल, तो वहाँ कोई इशू नहीं आता। ड्राइविंग में इसका हैंडल जो है कभी कभार जैसे स्टार्टिंग में मुझे मतलब मारुति से जब आया था तो मुझे लगता था शायद ज़्यादा लाइट है, बट नाउ व्हेन आई ड्राइव, अब जब मैं इसको स्मॉल रोड्स पे लेके जाता हूँ या कॉर्नरिंग मुझे करनी होती है, जैसे जब मार्केट एरिया या वहाँ पे जाते हैं, तो एक्चुअली जो लाइट स्टीयरिंग है इसका, एंड कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कार, सो एक्चुअली 4.2 मीटर कार, तो उस केस में इसका इतना लाइट होना आई थिंक ज़रूरी है। ओके। अदरवाइज मतलब ये तो बहुत बार मुझे टर्न करना पड़ता है, एंड देन बट राइट नाउ इट्स लाइट बट इज अप्रोप्रिएट ओके। इन माय टर्म्स। ऑलराइट। एंड गियर इसका अच्छा है, 6 गियर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि 80 के अराउंड ही इट्स स्टार्ट टू शोइंग कि आप 6 गियर में आ जाओ। ओके। बट कुड बी बिकॉज़ कि माइलेज बेटर हो जाती है 6 मतलब गियर में शिफ्ट करते ही। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इसमें एक पॉइंट लगता है कि इनको स्टार्टिंग से हर मॉडल में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देने चाहिए। अच्छा, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। राइट, मतलब वो सिर्फ टॉप मॉडल में 360 कैमरा आता है, दे डोंट ऑफर द पार्किंग सेंसर्स, मे बी वो आफ्टर मार्केट हमें लगवा सकते हैं, ओके। बट मैं थोड़ा-सा आफ्टर मार्केट के थोड़ा अगेंस्ट रहता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मोनीश, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जैसे हम गुड़गांव जैसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर पानी की इतनी प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, प्लस यहाँ पर इतना जो रोड्स की जो कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं है। एवरीबडी नोज दैट। राइट। बट बिकॉज इसकी जो बड़े टायर्स हैं और सस्पेंशन क्वालिटी वो कैसी है अगर किसी को गुड़गांव जैसे सिटी में लेना हो जहाँ पे बहुत अच्छे रोड्स ना हो? सो अभी पीछे बहुत बारिश हुई थी, पानी भरा भी था, हमारी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे भी थोड़ा-सा आगे निकलते हैं, जैसे मेन रोड्स पे आते हैं, तो बहुत वाटर लॉगिंग वगैरह थी। तो उस टाइम पे आई थिंक मिनिमम जो इसकी जैसे ग्राउंड क्लियरेंस, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, बट आई थिंक वो मिनिमम उतना तो रहना ही चाहिए। मतलब आई फेस नो इश्यूज़, मतलब कई बार मुझे दिख रहा था कि यार यहाँ पे है पॉटहोल, बट ये बहुत ईज़िली निकल जाती है बिकॉज़ इसका है। तो आई थिंक वो सारे जितनी भी कार्स जो एटलीस्ट इस रेंज में है जिनका मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इतना है, सिमिलर ग्राउंड्स पे, ओके। वो मिनिमम मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। एंड देन अगेन अगर आप मार्केट में हैं, देख रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सारी कार्स हैं जो डिस्क ब्रेक
मतलब अलाउ कर रही हैं और बेसिकली प्रोवाइड कर रही हैं ऑल दी टायर्स, राइट, ऑन दी 4 टायर्स। तो आई थिंक वो ऑप्ट डेफिनेटली आई थिंक करना चाहिए। ओके। और जो उसकी सस्पेंशन क्वालिटी है, जैसे हम पीछे बैठे हैं एंड देन बड़े-बड़े गड्ढे आ गए, तो कैसा रहता है वो एक्सपीरियंस? पीछे तो मैंने ज़्यादा नहीं बैठा हूँ, बट आई हैव नोटिस कि मतलब जैसे अगर पॉटहोल्स भी आ रहे हैं रोड्स पे, अगर कुछ आ रहे हैं एंड माय माय सन इज़ स्लीपिंग, तो वो बहुत मतलब सोता ही रहता है, मतलब ऐसा आपको फ़ील नहीं होता। ये तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया। तो ये डेफिनेटली इसका सस्पेंशन अप टू द मार्क है। राइट, एंड उसका आई थिंक ये रीज़न भी है बिकॉज़ इसका जो व्हील बेस है वो थोड़ा-सा है बड़ा। हुँ। तो आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट उसमें ये है कि डिक्की में जो सामान है, यू एक्चुअली हैव टू टाई अगर ऑटोज़ वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा उछल जाते हैं। सीट पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा। डिक्की में आई एक्चुअली हैव टू इफ यू आर बाइंग सम ग्रोसरी एंड समथिंग एंड यू हैव पॉली बैग्स एंड एनीथिंग, तो वो पॉली बैग्स को टाई करके रखना पड़ता है, मतलब अदरवाइज़ दे इज़ स्पिल अराउंड। अच्छा, ओके, कूल। ऑलराइट, तो टाइम आ गया है इस कार की वायबिलिटी को कैलकुलेट करने का। तो मोनीश, मैं आपसे पूछूँगा 5 क्वेश्चंस, ओके, एंड आपको इस कार को रेट करना है ऑन 5, 5 बीइंग द हाईएस्ट। ओके। ओके? सो सबसे पहला, इस कार की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। आई थिंक 3 इट्स एन एक्सपेंसिव कार टू बी ऑनेस्ट। ओके, ऑलराइट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इस कार का ड्राइविंग कम्फर्ट। ड्राइविंग कम्फर्ट आई विल डेफिनिटली रेट 4। ओके। देन इस कार के, अगर आपको कुछ नॉलेज हो इसका रीसेल वैल्यू के बारे में। रीसेल वैल्यूज़ मतलब मैंने कभी पता नहीं करी हैं, बट वैल्यू शुड बी मतलब अराउंड, मतलब दिस पर्टिकुलर मॉडल शुड बी अराउंड इन द सेकंड हैंड मार्केट 8, 9 और 10 एट लीस्ट। So how do you rate the price and the satisfaction that you get from that price? I think I never thought of it, so maybe I would rate it in the middle, maybe 3 or 4. Okay, cool. Fourth question is इस कार का सीटिंग कंफर्ट। सीटिंग कंफर्ट में यस, उसमें आई एम सेटिस्फाइड, सो आई कैन गिव 5, मतलब व्हाटएवर माय नीड्स वर वो उसमें फुलफिल हो गई थी। ओके, एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर आप इस कार को अपने फ्रेंड या फैमिली को सजेस्ट करोगे कि अगर उसको कोई सेकंड हैंड कार बाय करने का मौका मिलता है कि या सेल्टोस एक ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो वुड यू रिकमेंड दिस कार? आई वुड रिकमेंड अगर उनकी सिटी रन लिमिटेड है, मतलब बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर कार्स तो थोड़ा सा लगता है कि मतलब अगर ग्रैंड विटारा आपको कंफर्टेबल लगती है, बट फॉर मी वहाँ हेडरूम नहीं था मेरे लिए, सो मेरे लिए इट वाज अ बिग नो। एंड अगर इफ आई हैव टू स्विच द कार और बाय कार, न्यू कार टुडे, सो आई डेफिनेटली गो फॉर सेल्टोस अगेन। ओके, सो यू वुड रिकमेंड, अगर सिटी ड्राइविंग है तो आप उनको इतना But maybe they can, consider Mhm. any Maruti option if they are concerned about mileage. Otherwise, so yeah, Okay, otherwise you would recommend. yes. राइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। तो दिस वाज अ वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे ही कार्स और ऐसे मॉडल्स हम आपके पास लेकर आएंगे। डायरेक्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सारे वीडियोस के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।